सावन का चमत्कार, शिवरात्रि की वह रहस्यमयी रात। कभी कभी जिंदगी में ऐसी रात आती है जब सुकून नहीं, बेचैनी दिल में घर कर लेती है। एक अजीब सी खामोशी, जैसे आसमान और धरती दोनों ही किसी बड़े रहस्य के इंतजार में हों। ठीक उसी सावन की शिवरात्रि पर, जिस रात हर भक्त अपना भाग्य बदलने की उम्मीद से जागता है, जब एक बूंद जल भी शिवलिंग पर पड़ते ही लोग के सारे दुख हर सकती है, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जहां नायक कोई राजा या ऋषि नहीं, बल्कि गांव का मामूली किसान और उसकी बेटियां है। एक ऐसा कांड जो न केवल भोलेनाथ को प्रकट करता है, बल्कि पूरे आर्यावर्त के रंगरूप, सोच और संस्कार ही बदल देता है। अगर इस कहानी की शुरुआत सुन ली तो यकीन मानिए, आखिर तक आपके रोंगटे खड़े रहेंगे और आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। बहुत पुरानी बात है। उत्तरांचल के एक छोटे से गांव में हरियाली का सुखद मौसम था, पर इस बार सावन सूखा गया। बादल आए, गरजे और बिना खेतों को भिगोए लौट गए। गांव के लोग परेशान, कुएं सूखने लगे, पशु तड़पने लगे और बच्चे भूख से बिलखने लगे। गांव के मुखिया गणेश राम हर रोज अपनी छोटी सी बेटियों रुक्मिणी और चंपा को खेत दिखाकर हौसला देते। बेटा, सब्र करो, भगवान शिव देख रहे हैं। इस बार शिवरात्रि पर जरूर कुछ चमत्कार होगा। लड़कियां मुस्कुराती, पर उनकी आंखों में उम्मीद और डर की लहरें एक साथ तैरती। गांव के पुराने मंदिर में सालों से कोई शुद्ध अभिषेक नहीं हुआ था। गांव में मान्यता थी, जब तक शिवलिंग पर सातों नदियों का जल, बेलपत्र और गांव के सबसे पहले उगे फलों का प्रसाद न चढ़े, तब तक सावन की पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन सूखे ने सबको विवश कर दिया था। न नदियों में जल, न बेल के पत्ते, न खेतों में फल। तब गांव की बूढ़ी दादी पारुली ने बच्चों को बुलाया, बोला, शिवरात्रि की रात सच्चा चमत्कार सिर्फ सच्ची भक्ति से होता है, वस्त्र पुष्प से नहीं। भगवान की नजर में तो आंसू और श्रम ही अमृत है। रुक्मिणी और चंपा ने यह सुनकर फैसला किया, हम दोनों अपने अपने हिस्से का जल पाटेंगे। जंगल झाड़ियों से बेल के पत्ते जुटाएंगी और पुरानी बेल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान के नाम का एक गीत तैयार करेंगी। दोनों सुबह से लगी रहीं। रुक्मिणी अपने सिर पर मिट्टी का घड़ा लेकर, चंपा बांस की टोकरी में सूखे पत्ते चुनती रही। गांव वालों को दोनों पर हंसी भी आई, पर किसी के माथे पर मुस्कुराहट नहीं थी। सब सोच रहे थे, क्या वाकई भोलेनाथ को इन बच्चों की बाल भक्ति नजर आएगी? शिवरात्रि आई। पूरे गांव में नीरवता। दूर आसमान काले बादलों से घिरा था। बिजली चमकती तो मंदिर का टूटा सा शिखर डरावना लगता। रात होते होते गांव के बड़े लोग आचार्य के घर जमा हुए। पूजा अभिषेक तो होगा, पर क्या भगवान प्रसन्न होंगे? उधर रुक्मिणी और चंपा ने खुद ही मंदिर का फर्श पोंछा, खिड़की से भीतर जाती हवा को नमस्कार किया और खुद बने गीले मिट्टी के छोटे छोटे दीपकों को सजाया। तभी अचानक आंधी चली। मंदिर के भीतर शेर जैसी गर्जना गूंजने लगी। रुक्मिणी घबराई, लेकिन उसकी छोटी बहन बोली, दीदी डरो मत, भोलेनाथ अपने बच्चों की परीक्षा ला रहे हैं। रुक्मिणी ने कांपते हाथों से मंदिर के बीच में रखे शिवलिंग पर घड़ा रखा और धीमे धीमे जल अर्पित करने लगी। चंपा ने बेलपत्र रखा। दोनों बहनें आंखें मूंदकर गाने लगी, भोले बम, सावन के राजा, खुश हो जा, दीन की आशा। आश्चर्य की बात, चटकीली बिजली के साथ मंदिर का शिवलिंग झिलमिलाने लगा। पूरे गांव में बिजली चली गई, लेकिन मंदिर के भीतर अनोखी रोशनी फैल गई। उसी क्षण मंदिर के बाहर से हुंकार आई, अरे ये कौन सा चमत्कार है? गांव के लोग दौड़कर मंदिर पहुंचे। देखा, दोनों बहनों का अर्पित जल शिवलिंग से नीचे उतरकर फर्श पर बह रहा है और वहां से छोटे झरने के रूप में नीचे बनेर नदी में गिर रहा है। गांव वाले आंखें मलने लगे। सूखी नदी अचानक छलकने लगी थी। कूपों का जल बढ़ने लगा। पीछे से एक बूढ़ा चोर भागता भागता आया। वो रात के अंधेरे में शिवलिंग की मन का माला चोरी करने निकला था।
माला हाथ में आते ही उसे सांप ने डस लिया। वो गिर पड़ा, तड़पने लगा। रुक्मिणी ने दौड़कर उसके पास जाकर शिवलिंग का जल उसके मुंह में डाल दिया। क्षण भर में चमत्कार हुआ। चोर उठ बैठा, फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ करो भोलेनाथ। चंपा ने उसके दोनों हाथ पकड़कर भगवान से बोला। बड़े बड़े पंडित पुजारी यहां आए, किसी का जप सफल नहीं हुआ, लेकिन क्या भगवान की पूजा का सबसे बड़ा फल यही है? माफ कर देना, गले लगा लेना। और आज का सबसे बड़ा चमत्कार। सहसा मंदिर में बैठी दो बहनों के सिर पर एक अद्भुत भारी सा हाथ रखा गया। आंखें खोलकर देखा, वहां खड़ा था सफेद वस्त्रों में एक बड़ा साधु। मस्तक पर त्रिपुंड, चौड़ी मुस्कान, आंखों में गहरी दया। जो गांव वालों को वही शिव के भेष में नजर आया। सभी झुक गए। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। साधु ने दोनों बहनों को माला पहनाई और गांव के हर परिवार को अंजलि भर जल दिया। अब जब जब किसी मासूम का मन टूटे या गांव में घना सूखा पड़े, याद रखना, भोलेनाथ की परीक्षा सिर्फ भक्ति, करुणा और सेवा से उत्तीर्ण होती है, सोने चांदी या बड़े व्रत से नहीं। सुबह होते होते गांव लौटा। मंदिर की छत से असली बादल बरसने लगे। नदी भर गई, खेतों में नमी फैल गई। गांव के लोग भीगते हुए शिव नृत्य करने लगे। रुक्मिणी और चंपा, जो शापित समझी जाती थी, अब सबकी प्रेरणा बन गई। उनकी कथा हर सावन, हर शिवरात्रि, हर गांव-घर में सुनाई जाने लगी। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में शिव मंदिरों की आरती माटी के दीप, बेल के सूखे पत्ते और मुश्किल से जोड़े गए जल के लोटे से होने लगी। सीख यही थी, सावन की शिवरात्रि गांव के सबसे साधारण बच्चों, गरीब और दुख के मारों की ईमानदारी, सेवा और भक्ति पर सबसे जल्दी प्रसन्न होती है, क्योंकि शिव का दिल शुद्ध प्रेम और त्याग से ही पिघलता है। अगर आपकी आत्मा भी इस कहानी के संग रम गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने विचार साझा करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगली बार ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव।